दोस्तों, पैसा कमाने से कई गुना ज्यादा अहम है पैसे को मैनेज करना। आप चाहे जितना भी पैसा कमाएं, अगर उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पैसों की बात और मैं हूं आपका दोस्त और फाइनेंशियल एडवाइजर नदीम तुनिया। दोस्तों, पैसा कमाने से कई गुना ज्यादा अहम है पैसे को मैनेज करना। आप चाहे जितना भी पैसा कमाएं, अगर उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करें? क्या उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, या आपको अच्छी काउंटिंग आनी चाहिए, या आपके पास कोई इकोनॉमिक की डिग्री हो, या आपने कोई फाइनेंशियल डिप्लोमा किया हुआ हो? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ आपके बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। यही है पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपको क्या और कब चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसे फाइनेंशियल टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने अभी तक अपने ऊपर कितना पैसा खर्च किया, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी नेटवर्थ का पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि ये नेटवर्थ क्या होती है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आपकी नेटवर्थ है। अब ये असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो चीज होते हैं यानी कि जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सको या इक्विवेलेंट टू कैश कर सको। किसी वक्त भी जब आपको जरूरत पड़े तो आप उनको बेच सको, आप उनसे कैश हासिल कर सको। अगर आपके पास कोई घड़ी है जिसे आप बेचकर कैश या इक्विवेलेंट टू कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो तो ये आपका असेट है। आपका लैपटॉप, आपकी मोटरसाइकिल, आपका फोन, आपका घर, ये सब आपके असेट्स हैं, क्योंकि आप इन सब को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इनको बेच के इनके अगेंस्ट आप कैश हासिल कर सकते हो, तो ये आपका असेट्स है। अब सवाल ही पैदा होता है कि लायबिलिटीज क्या है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी ली हुई है लोन पे, जिसकी हर महीने आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो वो गाड़ी आपके ऊपर लायबिलिटी है। आपने किसी से उधार लिया हुआ है कुछ अमाउंट और आपने उसको वापस करना है, तो वो जो उधार लिया हुआ अमाउंट है वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। अपने असेट्स में से अपनी लायबिलिटी को माइनस कर दें तो आपकी नेटवर्थ आपके सामने आ जाएगी। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपको इसका पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मुझे 2030 में बच्चों की आला तालीम के लिए चाहिए 30 लाख रुपए, और मुझे 2035 में बेटी की शादी के लिए चाहिए 20 लाख रुपए, और मुझे 2040 में अपने घर के लिए चाहिए 1.5 करोड़ रुपए। तो ये क्या है? ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स का पता होना चाहिए कि मुझे कब और कितना चाहिए, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकूंगा। तभी मुझे पता होगा कि मुझे कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, ताकि मुझे जो मेरे गोल्स हैं उनको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। लेकिन मैं अगर अंधा होके चलूंगा तो भटक जाऊंगा, टकरा जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्लियर होने चाहिए। कि आपको पता होता है कि आपको जाना कहां है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं हो कि आपको जाना कहां है तो आप कहां पहुंचोगे? शायद कहीं नहीं, क्योंकि आपको आपकी मंजिल का पता नहीं, आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स का पता नहीं। इसलिए जरूरी है कि आपको जिंदगी में यह पता हो कि आपको कहां जाना है और कब वहां पहुंचना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने इनफ्लो का पता होना चाहिए कि आपके पास हर महीने कितनी आमदनी आती है और उसमें से कितनी आमदनी
चली जाती है, यानी कि आपको आपके इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का पता होना चाहिए, ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी पूरी फैमिली के कि उनका इनफ्लो क्या है और आपका आउटफ्लो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैश फ्लो क्या है और आपका आउटफ्लो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। अब ये कैसे पता लगे कि मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो यकीनन आपने कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए बैलेंस शीट बनाई होगी। बट क्या आपने खुद के लिए कभी बैलेंस शीट बनाई है अपनी जिंदगी की, अपने फाइनेंशियल गोल्स की? तो आज से बनाइए अपनी बैलेंस शीट, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट और अपना लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट कि आपका लॉस क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आपका इनफ्लो क्या है। आपकी बैलेंस शीट जब तक आपके सामने नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से किसी कंपनी के लिए उसकी बैलेंस शीट बहुत जरूरी होती है, इसी तरीके से इंडिविजुअल लाइफ में भी आपकी बैलेंस शीट आपके लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 5, जितना भी आपको लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, अब उसको मैनेज करना होगा। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको अगले महीने से, नेक्स्ट टाइम से बढ़ाना होगा और बढ़ाना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कम करना होगा, नेक्स्ट टाइम और कम करना होगा और कम करना होगा और कम करना होगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाए और उसके बाद हम अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। बहुत जरूरी है ये। अब ये हम कैसे करें कि लॉस और प्रॉफिट को किस तरीके से मैनेज करें? लॉस एंड प्रॉफिट को मैनेज किया जा सकता है थ्रू बजटिंग। आपकी बजटिंग होनी चाहिए कि आपका इनफ्लो क्या है, आपको आउटफ्लो क्या है, आप लॉस में जा रहे हो या प्रॉफिट में जा रहे हो। उसको मैनेज करने के लिए मैं आपको एक सुपर हिट फार्मूला बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएगा, और वो सुपर हिट फार्मूला है 70 और 30 का। 70%। आज की महंगाई के दौर में हमारे घर के एक्सपेंसेस, घर का रेंट, ग्रोसरी, बच्चों की स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल्स और बहुत सारे बेशुमार एक्सपेंसेस हैं कि 70% तक तो हमारा खर्चा आराम से हो जाता है। उसके बाद बचता है 30%। वो जो 30% है ये आपकी जिंदगी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसी 30% को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर ये 30% आपके कंट्रोल में नहीं हुआ तो कभी भी आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और कभी भी जिंदगी में अपने फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जो कमाते हैं तो खर्च करते हैं और फिर बाद में अगर कुछ बच गया तो सेव करते हैं, और दूसरे टाइप के लोग भी हैं जो पहले सेविंग निकाल लेते हैं उसके बाद खर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपया है तो आपने उसमें से 30,000 माइनस कर दिया, अब आपके बचा 70,000। तो आपके पास जो 70,000 है अब आपने अपनी लाइफ उस 70,000 में मैनेज करनी है। 30,000 को हाथ नहीं लगाना, आपने 30% को हाथ नहीं लगाना है। ये 30% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि इसको कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके खर्चे हैं और कौन से आपके वांट्स। जो खर्चे हैं वो तो होने हैं, लेकिन जो वांट्स हैं उनको खर्चा मत बनाएं। कम से कम खुद को 30 दिन का टाइम दो, ये बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को करने से पहले, लेने से पहले खुद को 30 दिन का टाइम दो और सोचो कि क्या आपके लिए ये जरूरी है या नहीं। अगर 30 दिन के बाद भी आपको लगे कि वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है तो फिर वो आपकी नीड है, फिर आप उसको ले सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं वो आपके लिए जरूरी नहीं है तो फिर वो वांट्स है, तो फिर उसको आप वेव कर सकते हो, आप उसको छोड़ दो, स्केप कर दो, आगे चलो। ये थी आज की हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे यकीन है कि आज आपको आपका फाइनेंशियल प्लान मिल चुका होगा और आज से आप उसी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे। तो देखते रहिए मेरे साथ पैसों की बात, और अपना सवाल, कोई भी आपका फाइनेंशियल क्वेश्चन हो आप इस ईमेल एड्रेस पे भेजें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ।
जिनका आपको पता है कि उनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, बस वो दौड़े जा रहे हैं, बस वो कमाए जा रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं।